हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज्ड ट्यूटोरियल। हमने पिछले वीडियो में आपको होस्टिंग के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएसएल होता है क्या है। ओके, तो आज हम आपको बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में बताएंगे, जिसमें भी आपको सरल भाषा में समझाएंगे और हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी मिल लगेगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है। एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर और इस तकनीक का निर्माण हुआ था 1990 में नेटस्केप ने किया था। ओके, तो एसएसएल एक प्रकार की सिक्योरिटी लेयर होती है जो कि वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन में यूज होता है। इसका उपयोग केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं बल्कि ईमेल और बाकी सभी जगहों पे होता है। ये आपके द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके सर्वर को भेजता है। और आज के समय की बात करें तो आज के समय में लगभग सभी वेबसाइट एसएसएल को यूज करती है। आज करोड़ों लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो भी एसएसएल को यूज कर रहे हैं, जिससे उनके और उनके कस्टमर के बीच होने वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्शन कर सके। एसएसएल के इस्तेमाल से कोई भी हैकर कस्टमर के डेटा को नहीं चुरा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि ऑनलाइन मार्केट कितना बढ़ गया है और आज आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग, बिलिंग, पेमेंट, टिकट बुकिंग, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके लिए आपको डिटेल देनी होती है, जैसे आपका नाम, बैंक का डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि आदि। लेकिन क्या ये डिटेल सिक्योर रहती है? वेबसाइट ओनर तो आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, लेकिन के बीच में कई बार हैकर आपके डेटा को चुरा लेते हैं। तो इस कंडीशन में इस परेशानी से बचने के लिए आजकल सभी वेबसाइट पे एक प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है जिसका नाम है एसएसएल। और यह वेबसाइट पे थर्ड पार्टी आपकी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसएसएल सर्टिफिकेट है क्या, तो इसके बारे में आपको बता दूं। तो एसएसएल सर्टिफिकेट एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जिसका यूज काफी वेबसाइट के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रोटोकॉल वेबसाइट और इंटरनेट ब्राउजर के साथ एक सिक्योर संपर्क प्रदान करता है। यह इंटरनेट यूजर को अपने प्राइवेट डेटा को दूसरी वेबसाइट से अदला बदली को सिक्योरिटी प्रदान करता है। आजकल सभी वेबसाइट ऑनलाइन बिजनेस करने वाले एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं ताकि वे कस्टमर और उनके द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सी वेबसाइट एसएसएल सर्टिफिकेशन का प्रोटोकॉल लगाई है। तो आपको देखना होगा कि कुछ वेबसाइट की जो यूआरएल होती है उनकी शुरुआत HTTP कॉलन से होती है, तो कुछ की HTTPS कॉलन से। तो ये जो S लगा होता है आपको उन वेबसाइट पे देखने को मिलती है जहां पे यूजर के डेटा को सिक्योर रखा जाता है। इस S का ही मतलब यह होता है कि वेबसाइट पर आपका जो कनेक्शन है वो सुरक्षित है और आपके दिया जा रहा कोई भी डेटा उस वेबसाइट पे सुरक्षित रहेगा। तो उस जो HTTPS में S की जो पावर है, वो जो टेक्नोलॉजी है, उसी को SSL कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एसएसएल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो बता दें, एसएसएल सर्टिफिकेट दो तरह की का यूज करता है, एक पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट की। ये दोनों की मिलके एक साथ बेसिकली एक सेफ कनेक्शन बनाती हैं जिससे कि डेटा सेफ रहे और शेयर होता रहे। पब्लिक की को इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्ट करने के लिए और प्राइवेट की को इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, मान लें कि किसी यूजर को किसी टॉपिक के बारे में जानकारी पता करनी है, तो वो उस टॉपिक को ब्राउजर में सर्च करते हैं और वे ब्राउजर वेबसाइट को सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो वह वेबसाइट सर्वर एसएसएल प्रोटोकॉल का यूज कर रहा होता है और यूजर उस वेबसाइट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी जानकारी प्रोवाइड कराए जो यूजर उस द्वारा सर्च की गई है। यूजर द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद वेब सर्वर एसएसएल सर्टिफिकेशन की मदद से पब्लिक की वेब सर्वर को सेंड कर देता है, यानी हमारे सामने उस डेटा को लाता है और हम उस एसएसएल सर्टिफिकेट को चेक कर लेते हैं। उसके बाद निर्णय लेते हैं कि हम उस वेबसाइट पर अपना प्राइवेट डेटा देना है या नहीं। अगर आप अपना प्राइवेट डेटा देना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के सर्वर को एक इंक्रिप्शन मैसेज देता है। उसके बाद वेबसाइट उस सर्वर को इंक्रिप्शन मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और फिर वो ब्राउजर को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि यूजर के साथ एसएसएल इंक्रिप्शन शुरू करें। ये उसके बाद हमारा प्राइवेट डेटा उस ब्राउजर वेबसाइट के सर्वर के बीच में बेसिकली सिक्योरली शेयर होता है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेशन कैसे कर दे, कहाँ से कर दे। तो एसएसएल सर्टिफिकेशन की वैसे सर्विसेज जितनी भी वेब सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं वो सभी दे रही हैं, तो आप किसी से भी ले सकते हैं। ये सारी पेड सर्विसेज होती हैं जो कि हमें वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदते हैं, उससे हमें एसएसएल सर्टिफिकेशन की सर्विसेज की प्रोवाइड वहीं से हो जाती है। होस्टिंग करने के साथ साथ हम वेबसाइट के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट भी खरीदते हैं जिससे कि वेबसाइट को सिक्योरिटी रखेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जैसे गोडैडी हुई, होस्टगेटर हुई, और आप हमारी भी साइट से भी खरीद सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करना होता है क्योंकि ये लीज में मिलता है, वो आपको ईयरली पैकेज मिलता है। तो तभी तक काम करेगा जब तक आपका वो वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद फिर आपको इसको रिन्यू करवाना होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एसएसएल फ्री में भी देती हैं और उनकी सर्विसेज फ्री है, जिनका मैं लिंक इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप फ्री एसएसएल का भी लिंक पा सकते हैं कि कैसे अपनी वेबसाइट को फ्री एसएसएल सिक्योर करें। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग की बेसिकली कि इस एसएसएल के कितने टाइप होते हैं। तो दुनिया भर में अलग अलग वेबसाइटों की डिमांड के हिसाब से एसएसएल के जो सर्टिफिकेशन है उसमें भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंशिएशंस हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वैलिड जो डैशन वाले हमारे सर्टिफिकेट होते हैं इसको हम लोग ईवी बोलते हैं, और दूसरा होता है डीवी, डोमेन वैलिडेटेड। तो एक्सटेंडेड वैलिडेट और डोमेन वैलिडेट ये दो टाइप का सर्टिफिकेशन होती है जिसको ईवी और डीवी बोलते हैं। तो अलग अलग जो लेवल होते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ईडी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ईवी जो होता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट, ये बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी
विश्वास और कस्टमर कन्वर्जन प्रदान करता है। ओके, एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ही कंपनी को सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी कि सीए ब्राउज़र फोरम द्वारा निर्धारित एक डायरेक्शन मिलता है, जिसके अनुसार कंपनी को उसके बैकग्राउंड चेक की जाती है। उसके वजह से हमारा ईवी सर्टिफिकेट में एक यूनिक होता है, विभेदक होता है, जो स्पष्ट रूप से विजिटर वेबसाइट के लिए रिलायबल और स्पष्ट रूप से एक डिज़ाइन किया जाता है। जब भी कोई ईवी सर्टिफिकेट का यूज़ करता है या यूज़ करने वाली वेबसाइट पे जाता है तो एड्रेस बार में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, फायरफॉक्स, क्रोम जैसे जो भी ब्राउज़र होते हैं वो ग्रीन हो जाता है। और ईवी सर्टिफिकेट्स जितने भी ऑनलाइन रिटेलर होते हैं, बैंक के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, उन बिजनेस के लिए ये अत्यधिक रिकमेंडेड होता है, जो कि अपनी साइट पे कस्टमर का फेथ और ट्रांजेक्शन का काम करते हैं। उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो ईडी सर्टिफिकेशन ले। ओके, तो एक्सटेंडेड वैलिडेशन सर्टिफिकेट के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट्स, इसको हम लोग डीवी भी बोलते हैं। तो डीवी सर्टिफिकेशन बेसिकली ईवी और ओवी के समान हाई डेटा इंक्रिप्शन तो प्रदान करता ही है, लेकिन वेबसाइट के पीछे जो बिजनेस होता है उसके पहचान के बारे में ये बेसिकली टोटली आश्वासन नहीं देता है। जबकि हमारा जो ईवी होता है वो ओवी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी द्वारा मैनुअल रूप से उसको पूरी तरह से चेक करता है, उसके बाद वो बेसिकली ऑर्गेनाइजर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। डीवी सर्टिफिकेशन को एक ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू डोमेन कंट्रोल में इंस्टॉल होने के बाद जारी किया जाता है। और डीवी सर्टिफिकेट बट लो लेवल एंड मीडियम लेवल की जो वेबसाइट होती है उनके बीच ही बेसिकली ज़्यादा फेमस है, और ये की जो कॉस्टिंग होती है वो हमारी ईवी से काफ़ी लोएस्ट होती है। तो ये हमारे जो डोमेन वैलिडेटेड सर्टिफिकेशन होती है ये हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है अधिकांश वेबसाइट में, और इसकी लागत भी बहुत कम होता है। अब मैं आपको थोड़ा इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में बताता हूँ कि सिक्योर सॉकेट लेयर के कितने टाइप होते हैं। तो अभी चूँकि मैंने जो आपको बताया डीवी और ईवी, इसका मैं बता दूं कि एसएसएल को हम लोग अलग अलग प्रकार से, कुछ सस्ते और महंगे के हम लोग उस हिसाब से आपको बताते हैं। तो पहला हम बताते हैं कि इसमें वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेशन, आप अपने डोमेन और सारे सब डोमेन को वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेशन की मदद से आप उसको सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन मिलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेशन। दूसरा होता है हमारा मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेशन, जिसको एसएन बोलते हैं। यहाँ पे आप 250 डोमेन को मल्टी डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेशन की मदद से सेफ रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, डोमेन वैलिडेशन और एक्सटेंडेड वैलिडेशन ये भी मिलता है। ईवी एसएसएल सर्टिफिकेशन, ईवी एसएसएल सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये बेसिकली एक हाई रिकॉग्नाइज्ड और इनक्रिप्टेड एसएसएल सर्टिफिकेशन है। इसमें आपके बिजनेस के लिए बनाया गया होता है, और ये ब्राउजर के एड्रेस बार को ग्रीन करने के साथ साथ आपका बिजनेस नेम भी दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था। अब डोमेन वैलिडेशन एसएसएल में या ज़्यादातर ब्लॉगर, छोटे मोटे वेबसाइट्स, मीडियम लेवल वेबसाइट इसका यूज़ करते हैं, और ये भी वेबसाइट को बेसिकली मीडियम लेवल का सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन एसएसएल की। आप इसे अपने ऑनलाइन बिजनेस को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप एक सिक्योर और वेरीफाइड वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं या नहीं। कोड साइनिंग सर्टिफिकेशंस, ये एक सॉफ्टवेयर के कोड के मदद से इसे सेव कर सकते हैं, साथ ही आप इसके मदद से आप अपने फाइल के एप्लीकेशन को भी सिक्योर कर सकते हैं। मल्टी डोमेन वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेशन, ये बेसिकली एक साथ बहुत सारे डोमेन और सब डोमेन को सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो मल्टी डोमेन वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएसएल के क्या एडवांटेज है। बेसिकली डिसएडवांटेज की बात इसलिए नहीं करते, क्योंकि कोई डिसएडवांटेज नहीं होती है, एडवांटेज ही ज़्यादा है। तो एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक कस्टमर में फेथ जगता है आपके वेबसाइट को देख के, अगर वो एसएसएल है तो जो हमारे यूआरएल में एस जो होता है वो कस्टमर को बहुत ही बेसिकली आश्वस्त करता है कि इसमें हम कोई भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा टारगेटेड नहीं किया जाता है, या फिर वो किसी से रिडायरेक्ट नहीं है। एसएसएल का जो एडवांटेज है वो है ग्राहकों में, आपके जो कस्टमर हैं, आपके क्लाइंट हैं, उनमें विश्वास के लिए कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ है। सेकेंडरी, जो फिशिंग अटैक होते हैं आईटी में, जो क्लोन साइटें बनती हैं उनको सेफ रखने के लिए कि धोखाधड़ी ना हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल से ज़्यादा चीज़ें शेयर ना हो, उन चीज़ों से बचने के लिए भी एसएसएल बहुत ज़रूरी है। और जो मेन चीज़ है एक और बता दूं कि आपको अगर रैंकिंग पानी है सर्च इंजन में, तो बेहतर रैंकिंग के लिए अगर आपको HTTPS अगर आपने किया है तो वो हमारे गूगल द्वारा रैंकिंग सिग्नल में काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, और आपकी रैंकिंग को बढ़ाने में भी मदद किया जाता है। तो इस प्रकार से एसएसएल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आई होप सॉकेट सिक्योरिटी लेयर क्या है इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।